GHQ راولپنڈی میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے ہیں۔ یہ GHQ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے ہی عمران خان بھی یہاں پر پہنچے ہیں اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع شہداء پاکستان بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں آج اس تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ GHQ میں آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان جو کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ آپ براہ راست یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ GHQ میں پروقار تقریب جاری ہے، مرکزی تقریب ہے 6 ستمبر کے حوالے سے یوم شہداء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ، برائے مہربانی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے۔ Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Pakistan. شان سے پاکستان مرکز
वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान, मेज़बान जनाब चीफ ऑफ आर्मी ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशानी इम्तियाज़ मिलिट्री, और काबिल एहतराम मेहमान गिरामी आसिफ ज़मीर और फरियाल अली गौहर की जानिब से आप सबको खुशामदीद। यौम दिफा व शुहदाए पाकिस्तान एक तारीख साज दिन, दिफाए वतन की खातिर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। आज़ादी के 71 बरसों में हमने बहुत से मद्देनज़र देखे, मुश्किलात भी आई और आसानियां भी, दुख भी झेले और खुशियां भी। इम्तिहान के ऐसे लम्हात भी आए जब मायूसियों ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन हम साबित कदम रहे, पुरजोश रहे, मुत्तहद रहे और हर मुश्किल का खंदा पेशानी से मुकाबला किया। कौमों की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, इम्तिहान आते हैं, मगर जिंदा वो रहती हैं जो इनका जवां मर्दी से मुकाबला करती हैं। ना करें तो वो तारीख के उस बाब का हिस्सा बन जाती हैं जहां उन्हें आने वाली नस्लें एक नाकामी की सूरत में याद करती हैं। तारीख के औराक पलटे तो हमें पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क और कौम की सूरत में नजर आता है जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। ख्वाब से ताबीर तक, ताबीर से तकमील तक का एक ऐसा सफ़र जो इस्तेकाम और तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ एक रोशन मुस्तक़बिल बढ़ रहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में हम आपको तारीख़ के औराक से चंद झलकियाँ दिखाएंगे। 1947 से 2018 तक का सफ़र कैसे गुज़रा, कहाँ रुके, कहाँ रोके गए, कहाँ हमारे हौसलों को इम्तिहान का सामना करना पड़ा, और उस इम्तिहान से हम कैसे नाबर्द आज़मा हुए। इम्तिहान खा कोई भी आया, पाकिस्तानी कौम ने उसका जी भर कर मुकाबला किया और जीदार मुकाबला किया। खाक और खून की इस दास्तान को सुनते हुए और देखते हुए हम आज खिराज अकीदत पेश करेंगे कौम के उन शहीदों और गाजियों को जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। तारीख़ की इस दास्तान को आगे लेकर चलने और रोशन मुस्तक़बिल की तस्वीर कशी करने के लिए मैं दावत दूंगी अगले सेगमेंट के मेज़बान हुमायूं सईद और माया अली को। ख़वातीन व हज़रात, आपको हुमायूं सईद और माया अली का सलाम। यौम दिफा, हुर्मत वतन का सदका उतारने का दिन, अर्ज़ पाक की रखवाली करते हुए जान देकर जावेदा हो जाने वाले शहीदों को सलाम पेश करने का दिन। 6 सितंबर शुजाअत और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान ही नहीं, वतन अजीज की ज़मीनी और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की अलामत बन चुका है। 6 सितंबर हमारी तारीख का वही यादगार काबिल कद्र लम्हा जब दुश्मन लाहौर के जिम खाना में जश्न की तमन्ना रखता था, मगर तारीख के औराक पर लिखा है कि वो पानी के घूंट को तरसता उल्टे पांव भागा था। दुश्मन को मालूम नहीं था कि लाहौर की सरहद पर मेजर अजीज भट्टी सीना ताने खड़ा है। पाक और मुकद्दस फिजाओं का निगहबान एम आलम चौकस और होशियार है। फर्जंदान बहर पानियों और साहिलों पर सफारा है और जान वारने को पूरी कौम भी है शाना बशाना।
आज फिर 6 सितंबर शोहदाए वतन के लहू और गाज़ियान तैगो जन के जज्बों को ताज़ा करने आन पहुंचा है। आज आज़ादी के जो दिए रोशन हैं, सब हिलाली परचम जिस शान से लहरा रहा है, रोशन मुस्तकबिल की जो किरणें फूट रही हैं, ये सब बता रहे हैं कि कौम में जज्बा सितंबर जिंदा है। ये हमारी ताकत, हमारी कुव्वत बनकर हमारी आज़ादी और इस्तेहकाम को दवाम बख्श रहा है। ये हमारे बुलबुलों को ताजगी और हमारे जज्बों को हौसला बख्श रहा है। ख़वातीन व हज़रात, दुश्मन के लिए लाहौर तक के 14 मील और सियालकोट तक का सिर्फ 6 मील का फासला सदियों का सफ़र कैसे बन गया? किस तरह फ़ौज पाकिस्तान के जरी अफसर और जवान अपने जिस्मों को फसीले बनाए, हथेलियों पर अपने लहू के चराग सजाए, धरती के हर इंच की हिफाजत के लिए डट गए। किस जौ से BRB दुश्मन के सामने सीना ताने खड़ी रही, किस तरह शाहीनों की परवाज़ ने तारी कर दी थी हैबत, और किस तरह 17 दिन बाद पसपाई का स्याह दाग माथे पर समझाए दुश्मन सरहद पार लौटा था। इसकी दास्तान सुनिए, मुलाहिजा कीजिए, ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे। हमारे दुश्मनों ने सरहदों के अलावा हमारी दाख्ती सलामती पर दहशतगर्दी और तखरीबकारी जैसे हथकंडों से भी वार किया। ताहम हमारी बहादुर फ़ौज और पुरअज़्म कौम ने इन नापाक अज़ाइम को जिस तरह शिकस्त दी है, वो पूरी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है। अमन की मंजिल तक का सफ़र कितना कठिन और दुश्वार गुजार था। रिवायती जंगों और दहशतगर्दी के भयानक सायों ने हमें जकड़ लिया था, मगर हमने इस सफरियत को ना सिर्फ ललकारा बल्कि अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर उसका मुकाबला किया। जिस जुर्रतमंदी और इस्तक़लाल से हमारे दिलेर सिपाही वतन की हुर्मत और आन के लिए डटे रहे, और जिस तरह अमन की कीमत उन्होंने अपने लहू से अदा की, वो दास्तान लर्जा खेज भी है और ईमान अफरोज भी है। आइए देखते हैं इस कौमी जज्बे की कहानी। कितने अजीम है मुजाहिदीन के लवाहिकीन, सलाम है उन मुजाहिदों को, सलाम है उन मुजाहिदों के लवाहिकीन को, सलाम है अफवाज पाकिस्तान को, सलाम है इस बहादुर कौम को। आँखों का पुरनम होना, दिल का उदास होना, अपने हम वतनों का दुख महसूस करने की अलामत है, उनका साथ देने की अलामत है। ये जिंदा कौम होने की अलामत है, ये मुत्तहिद कौम होने की अलामत है। नर्म दिल होना खुदा की रहमत है, नेमत है कि हम महसूस करते हैं। तबारक ताला हमें इस जज्बे से सरशार रखे ताकि हम इसी तरह मिलकर अपने मुल्क को हमेशा उसके रहमत के साथ महफूज रखें। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तकरीब के इस हिस्से में मैं हूँ आपका मेज़बान अली रहमान और हरीम फारूक। ख़वातीनो हज़रात, हर दुख के बाद सुख है, हर रात के बाद सुबह है, मायूसी के बादल छट रहे हैं, कामयाबियां हमारी राह देख रही हैं। आज की इस तकरीब में पाकिस्तान के हर फर्द की नुमाइंदगी है। हमारे वज़ीर आज़म, अरकान पार्लियामेंट, वज़रा तशरीफ़ फरमा है। हमारे बहादुर अफवाज के सिपाहसालार और उनके अफसरों जवान बैठे हैं। खिलाड़ी, फनकार, अदीब, मीडिया के नुमाइंदे बैठे हैं। सबसे बढ़कर हमारे अजीम शोहदा के लवाहिकीन और हमारे गाजी बैठे हैं। हम सब मुत्तहिद बैठे हैं और इस ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के अज़म से बैठे हैं कि हम पाकिस्तान को अमन और
اس منزل پر لے جائیں جو ہمارے قائد کا ویژن اور اس مملکت خدا داد کی منزل ہے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آئیے چلیں اس سفر کو دیکھنے کے لیے جو ہمیں دائمی امن اور استحکام کے ذریعے ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، کچھ کام کر لیا ہے مگر بہت ابھی باقی ہے۔ دہشت گردوں سے محفوظ ہوتے ہوتے ہم نے بہت نقصان اٹھایا، ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی۔ علاقہ غیر کہے جانے والے فاٹا کو وطن کی سرحدوں اور آئین کا حصہ بنایا۔ تعلیم، صحت، روزگار، مواصلات کے نظام اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں آگ اور بارود کی جنگ لڑی گئی وہاں کھیت کھلیان آباد ہو رہے ہیں، روشنیاں بحال ہو رہی ہیں، امیدوں کے دیے جل رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں امن سے ترقی کی جانب یہ سفر کیسا جا رہا ہے۔